अच्छा, जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस। मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के साइलों पर पहुंच गया। समंदर में मरकोस कमांडो का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कैसे सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना का पराक्रम देखने को मिला। 15 भारतीयों समेत 21 को बचाए गए इस ऑपरेशन के बाद। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं। हर मुल्क फौरी तौर पे जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता, कई दफा करता भी है, फॉरेन स्ट्राइक कर। और हम चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सब के सब जो है इनकी नेट सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। भारत और रशिया मिलके वो वेपन्स बनाएंगे जो वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ और भारत के वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ चलेंगे। लेकिन पड़ोसी देश नहीं मान रहा था, जंग की बातें कर रहा था और अपने सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया। अब तालिबान ने कर दी तैयारी स्टार्ट। एक पूरा नया रोल प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम देख रहे हैं, जहां पे पूरा स्पेस वॉर और डिफेंस का एक पूरा कैपेबिलिटी तैयार होगा जो बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं होगा। मतलब अगले 10 साल में आप देख पाओगे। दूसरी बात कि ये एक फिर हुतीज जहाज ले गए उठा के, ओ सॉरी, हुतीज नहीं लेके गए, सोमाली कजाक ले गए उठा के। सोमाली कजाक जो हैं मौके से फायदा उठा के भरपूर सोमाली कजाक जो हैं वो एक जहाज़ ले गए उठा के, और वो जहाज़ कहीं सोमालिया के दाएं बाएं जो है ना एम वी लीला नॉरफोक, और इसके ऊपर जो है वो बयान हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कज़ाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज़ को। और उसके पीछे जो है वो अब एक नेवल शिप भी जा रहा है इंडिया का, वो उतरा है INS चेन्नई। और अब ये देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के साइलों पर पहुंच गया। अब देखना ये है कि अब वहाँ पे लीला को छुड़ाने में चेन्नई जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये जो है ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि अच्छा, जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। तो हमें इस तरह से कहना है, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज़ का नाम है लीला, ठीक है। तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो देखना ये है वो कजाक लेके भाग जाते हैं लीला को या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस। ये एक बड़ा एक ज़ाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी ख़राब हुई हुई है इस वक्त। तो ये अब तो ये इस बात की उम्मीद की जा, इसी तरह से ये जो वाक़यात पेश आए हैं इसके ऊपर मतलब इसको एक्सीडेंट ईरान ने करार देने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना ये एक्सीडेंट नहीं, ये टेररिस्ट अटैक्स हैं, और टेररिस्ट अटैक्स में उनका कहना ये है कि हम वो पीछे जाएंगे। कहते ईरान, ये मुल्क जितने हैं ना, ये फौरी तौर पे ये हर मुल्क फौरी तौर पे जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता, कई दफ़ा करता भी है। फॉरेन स्ट्राइक कर दी अमेरिका ने, कई तो रिस्ट्रेन करते हैं, रुकते हैं, और वो बाद में जाते हैं पीछे। तो ये अब फौरी तौर पे तो ये हुआ क्योंकि वो मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। देखें, अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये सीरिया बड़ी मुश्किलों से स्टेबलाइज हुआ है। इराक बड़ी मुश्किलों से, इलेक्शंस आपस में उनकी अभी भी अंदर फटे पड़े हुए हैं। वो मतलब है कि इस वक्त अगर वहाँ पर ये जंगें, ये मुल्क स्टेबल नहीं है इस वक्त। मैं बार बार ये बात करता, देखिए ना, ये जो फैसला हुआ है इथोपिया का और सोमालीलैंड का, मैंने आपसे कहा था स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सोमालीलैंड की बंदरगाहों तक इथोपिया आ गया, जो कि लैंड लॉक था। और लैंड लॉक इसलिए था कि एरिट्रिया से आज़ाद हो गया था। एरिट्रिया जब तक इथोपिया का हिस्सा था, अब एरिट्रिया इथोपिया की लड़ाई हो रही है। तो वहाँ पर जो है वो अब उसका, और मैंने कहा था कि इथोपिया का और मिस्र का फड्डा है। एक पूरा नया रोल प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम देख रहे हैं, जहां पे पूरा स्पेस वॉर और डिफेंस का एक पूरा कैपेबिलिटी तैयार होगा जो बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं होगा। मतलब अगले 10 साल में आप देख पाओगे
कि और आप जानते ही हैं कि हमने ए सेट वेपन से सैटेलाइट तोड़ने वाला भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है ऑर्बिट में। तो दिस कैपेसिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर, और हम चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सब के सब जो है इनकी नेट सिक्योरिटी हम इंश्योर करें, सही हो गया। ताकि वो देखें, वो फिर फोकस कर पाएंगे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो एक अगर आपको एक भारत का लीडरशिप मिलता है रीजन में, तो आप कितना सारा आपका पर्सनल डिफेंस स्पेंडिंग और वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से आप बच सकते हो। ऐसे ही है। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ भारत जो है वो डेवलपमेंट की जानब जा रहा है, तो आपके डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो किताबें लिख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। आप क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान की दोनों जानब, क्या थॉट्स हैं आपकी? देखिए, ये बुक जो है हमारे जो जयशंकर जी जो हैं उन्होंने अभी रिलीज करी है, तो इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल फ्रॉम टुडे। लेकिन जो मैंने इंडेक्स पढ़ा है और कंटेंट के बारे में जो उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि पाकिस्तान का मेंशन ही नहीं है। व्हाई दैट इज सो? बिकॉज दिस बुक इज अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रीजन फॉर द कमिंग 2-3 डिकेड्स, और उसमें पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं है। सो एक बात हमें समझनी है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, आपने देखा कि 1965 के बाद पूरा डीरेलमेंट हो चुका है। 1965 से, उससे पहले तो कुछ भी ठीक था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद तो पूरा डीरेलमेंट हो चुका है गवर्नेंस का, स्ट्रक्चर का। और अभी तो देख के भी आपको अचंभा होता है कि फॉरेन मिनिस्टर को घसीट के लेके जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर कभी कश्मीर की बात करते थे, उनके खुद के अपॉइंटमेंट और उनका खुद का पीरियड कितना रहेगा वो भी नोबडी कैन एंश्योर।